फाइन सूचर्स लगाते हैं और फिर उसके बाद आफ्टर केयर होती है जिसमें सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन जेल शीट यूज होती है कि वो जो वाइडन स्कार है वो बिल्कुल बारीक लाइन में कन्वर्ट हो जाए। वेट लॉस के बाद जो लूज स्किन लटक जाती है, क्या टमी टक या बॉडी कंट्रोलिंग उसका हल है? फाइन लाइन आएगी, अगर तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है वो फाइन लाइन आना, तो फिर उसमें हम पेशेंट को सर्जरी करते हैं। तो ये भी देखिए कि इतना ज़्यादा बोटॉक्स या फिलर हुआ है कि उनका मुंह लाना भी ऐसे लग रहा था कि मुश्किल है, मतलब जी, इतना ज़्यादा। क्योंकि बोटॉक्स मसल को फ्रीज करती है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद एक्सप्रेशन नेचुरल रहते हैं या फेस रोबोटिक लगता है? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आयशा उस्मान। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर आयशा उस्मान है, मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं शाहजमाल और डीएचए ईएमई में प्रैक्टिस करती हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम से कांटेक्ट कर सकते हैं और बेसिकली मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स है। ऑलराइट, अच्छा आज हम आपसे प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड या इसी चीज़ों से रिलेटेड वो क्वेश्चंस करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू या डिफरेंट मैसेजेस और डीएम्स के थ्रू हमसे पूछे थे। ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर किसी का हाथ या चेहरा जल जाए तो प्लास्टिक सर्जरी उसको वापस नॉर्मल बना सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ बर्न कितनी है। अगर तो सुपरफिशियल बर्न है और उसकी हीलिंग जल्दी होती है तो वो तो वूंड हील कर जाएगा। लेकिन अगर डिसफिगरमेंट है और थर्ड डिग्री बर्न है, चाहे चेहरे पे हो चाहे हाथ पे हो, तो उस पे उसकी हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है। और एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन की यही कोशिश होती है कि उसको नॉर्मलाइज किया जाए थ्रू स्किन ग्राफ्टिंग या थ्रू फ्लैप्स या थ्रू मेडिकेशन। तो उसमें डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ बर्न कितनी है। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर बर्न जो है उसकी केयर काफ़ी होती है और वो जो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल चीज़ बनाई है वो अचीव मुश्किल से होती है, लेकिन उसमें कोशिश पूरी की जाती है कि वो अचीव हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट है, मुझे चीक पे बचपन का जख्म का निशान है, क्या प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल हट सकता है? डिपेंड करता है निशान, तो अगर ट्रॉमा की वजह से बना है और स्कारिंग हुई भी है तो उसी स्कार को स्कार रिविजन के थ्रू नीट किया जा सकता है, लेकिन उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसको फाइन सूचर्स लगाते हैं और फिर उसके बाद आफ्टर केयर होती है जिसमें सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन जेल शीट यूज़ होती है कि वो जो वाइडन स्कार है वो बिल्कुल बारीक लाइन में कन्वर्ट हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट है, मुझे एक साइड का ईयर प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं है, क्या आप लोग ईयर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर तो वो कंजेनिटल है और कंजेनिटली माइक्रोशिया के साथ पेशेंट है और उसका बिल्कुल ईयर स्मॉल सा है तो प्लास्टिक सर्जन्स रिब से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और कार्टिलेज स्किन के नीचे डाल के और प्रॉपर ईयर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, क्या फेशियल सिमेट्री एक साइड बड़ा दूसरी साइड छोटी फिक्स करना सर्जरी से पॉसिबल है? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तो कंजेनिटली एक साइड जो है वो एट्रोफिक है और उसके अंदर फैट लॉस हुआ है जिसे रोमर्स डिजीज़ भी कहते हैं, तो उसके अंदर फैट ग्राफ्टिंग की जाती है और उस एरिया को फिल किया जाता है, तो फैट के थ्रू उसकी सिमेट्री अचीव की जा सकती है। परफेक्ट, नेक्स्ट है, वेट लॉस के बाद जो लूज स्किन लटक जाती है, क्या टमी टक या बॉडी कंट्रोलिंग उसका हल है? जी बिल्कुल, अगर मैसिव वेट रिडक्शन के साथ पेशेंट आता है और फिर उसकी स्किन जो है लूज़ हो जाती है, चाहे वो आर्म्स की हो या एब्डोमेन की हो, तो उसमें सर्जरी के थ्रू जो है एक्सेसिव स्किन को एड्रेस किया जाता है। अगर तो हाथों में बाजुओं में स्किन है तो उसके लिए ब्रेकियोप्लास्टी की जाती है जिसमें लॉन्ग इंसिजन्स आते हैं जो लटकी हुई स्किन को सारा एड्रेस करते हैं। इसी तरह अगर टमी के पास लूज स्किन है तो उसमें टमी टक या मिनी टमी टक किया जाता है जिससे एक्स्ट्रा स्किन सारी रिमूव हो जाती है। लेकिन पेशेंट को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें स्कारिंग होगी और एक फाइन लाइन आएगी। अगर तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है वो फाइन लाइन आना, तो फिर उसमें हम पेशेंट को सर्जरी करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है, क्या प्लास्टिक सर्जरी के बाद एक्सप्रेशन नेचुरल रहते हैं या फेस रोबोटिक लगता है? प्लास्टिक सर्जरी के बाद
अच्छा, उसमें मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाह रही हैं वो बोटॉक्स और फिलर्स जी, वगैरह में। जी बिल्कुल। बोटॉक्स और फिलर्स से अगर उसकी एक अप्रोप्रिएट डोज लगाई जाए, चाहे फोरहेड में या लिप्स में, और उसको एक नेचुरल इफेक्ट दिया जाए तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। अक्सर हमारे पास जब एक्टर्स या ऐसे लोग जो कि मीडिया से रिलेटेड हैं, जब वो आते हैं तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि उनको एक नेचुरल लुक चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस ड्रामे में देने होते हैं। तो उसमें एक कैलकुलेटेड डोज बोटॉक्स की या फिलर्स की लगाई जाती है ताकि वो आर्टिफिशियल मास्क लुक ना लगे। अब तो मैंने ये भी देखा है कि इतना ज़्यादा बोटॉक्स या फिलर हुआ होता है कि उनका मुंह हिलाना भी ऐसे लग रहा होता है कि मुश्किल है, मतलब जी, इतना ज़्यादा। क्योंकि बोटॉक्स मसल को फ्रीज करती है और स्टैटिक जो डायनामिक लाइंस हैं उनको एड्रेस करती है। तो इस वजह से अगर वो ज़्यादा ओवरडू हो जाए तो वो फिर एक मास्क फेस रहता है जिससे एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी का कोई एज लिमिट है, जैसे 18 के नीचे या 60 के बाद रिस्की होता है? देखिए, डिपेंड करता है अब कि कॉस्मेटिक सर्जरी किस वजह से कराई जा रही है। वैसे तो हम यंग गर्ल्स को और यंग जो टीनेजर बच्चे होते हैं उन्हें काउंसिल करते हैं और पहले उनकी रीज़न जानते हैं। लेकिन जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें एक बच्ची आई है और वो हाइपोप्लास्टिक ब्रेस्ट के साथ है और उसकी शादी होने वाली है और 18 के अराउंड वो प्रेजेंट करती है, तो फिर हम उसको हेल्प आउट करते हैं। जो ऑप्शन उस हाइपोप्लास्टिक ब्रेस्ट को एड्रेस करने के लिए होते हैं तो हम उसे बताते हैं। लेकिन अगर एक ही 18 ईयर्स की बच्ची है और कहे कि मुझे फेशियल रीजुविनेशन करवानी है, तो फिर हम उससे काउंसिल करते हैं कि ऑब्वियसली वो एक यंग है, उसके अंदर कोलेजन और बाकी चीज़ों की मिकदार भी डेफिशिएंट नहीं है, तो फिर हम उसे मशवरा देते हैं और सारा उसको बताते हैं, गाइड करते हैं। ऑलराइट, बोटॉक्स और फिलर्स के दरमियान क्या फ़र्क है? देखिए, जो बोटॉक्स है वो मसल पैरालाइजिंग एजेंट है और वो एड्रेस करता है डायनामिक लाइंस को। जो भी मूवमेंट पे लाइंस बनेंगी उनको एड्रेस करता है बोटॉक्स। जो फिलर्स हैं वो जिस तरह के द नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ कि वो फिल करेंगे। जहाँ पे भी कोई डिप्रेशन है या जहाँ कहीं भी स्टैटिक लाइन पड़ी हुई है जो कि फिल होने वाली है, तो वो उसके नीचे एजेंट फिलर्स डाल दिए जाते हैं और फिर उनको एड्रेस किया जाता है लाइंस को। ऑलराइट, उम्मीद है कि आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका मज़ीद भी कोई कंसर्न्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।